हेलो बच्चे लोग। तो वीडियो का सेकंड पार्ट ये है, यहाँ पे हम बात करेंगे। अभी पहली वीडियो में हमने क्या बात करी, वर्कशीट नंबर 6 में बात करी हमने मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे ये याद करना है कि जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी डायसेंट्री भी है, अमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, जो अमीबिया से होती है। ठीक है, तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में बीमारियों से बचाव के उपाय के बारे में, कि इन बीमारियों से बचाव कैसे किया जाए। तो काफ़ी चीज़ें आपको पता ही होंगी, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। क्या कि पहला तो ये अपने आसपास सफाई रखनी है, ये हम सब जानते हैं। अगर आसपास सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, तो आपको पता ही है कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर, इनको गंदगी ही तो पसंद है। ये ऐसी जगह ही जाना पसंद करते हैं जहाँ गंदगी हो, स्मेल आ रही हो, कुछ चीज़ सड़ रही हो, वहाँ इनको खाना मिलता है ना। वहाँ इनको जगह मिलती है छुपने की, रहने की, अंडे देने की। तो ये ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आसपास सफाई रखनी है और खुले में शौच नहीं जाना, क्योंकि खुले में शौच जाओगे तो वो वाली जगहें तो गंदी होंगी ना। तो उन गंदी जगहों पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मक्खी, मच्छर ये सब इन्फेक्ट कर सकते हैं, काटेंगे वहाँ पे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी जगह नहीं जाना, पहला पॉइंट। दूसरा, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोने हैं। कोरोना टाइम में ये बात तो हम सब ने सीख ही ली है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं, है ना। हम पहले भी फॉलो करते थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही फॉलो करने लगे हैं, क्योंकि हमें पता पड़ गया है कि जो नहीं जानते थे, जैसे आप जैसे छोटे बच्चे, कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, इतने छोटे होते हैं और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकते हैं। तो इनको रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, अपनी सफाई रखें, अपने हाथों को साफ रखें। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा, पानी को अपने आसपास इकट्ठा न होने दें। आपको पता ही होगा बारिश के सीज़न में क्या होता है, कुछ भी खुला सामान बाहर पड़ा होता है तो उसमें पानी भर जाता है, और जो डेंगू मच्छर होता है वो उसमें आके अपने अंडे दे जाता है ना। और फिर वो मच्छर लोगों को डेंगू फैलाता है। उन अंडों से लार्वा बनता है, लार्वा से मच्छर निकलता है, और वो मच्छर फिर अपने आसपास के इलाकों में फैलकर डेंगू फैला देता है, लोगों को बीमार करता है। तो हमें क्या करना है, सफाई रखनी है आसपास, खुद को साफ रखना है, और पानी को नहीं रुकने देना आसपास। कहीं पर भी पानी रुका हुआ यानी कि खड़ा पानी नहीं होना चाहिए। चौथा, बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आपको पता होगा मम्मी उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने के इंटरवल पे कुछ कुछ खास टीके लगवाने ले जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए का टीका, चेचक का टीका, खसरा का टीका, पोलियो पिलाते हैं। पोलियो तो आपको पता ही है, पोलियो मिशन चलता है, अमिताभ बच्चन जी उसकी ऐड करते हैं ना, वही सब, ये सब टीके ही हैं। तो बच्चों को टाइम टू टाइम टीके लगवाने बहुत आवश्यक हैं। टीका बच्चों को बीमारी से बचाता है। ठीक है, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमारा शरीर का जो सूक्ष्म जीवी, जो खतरनाक सूक्ष्म जीवी हैं, उनसे लड़ने की शक्ति हमारे पास इतनी नहीं होती, तो हमको टीका लगवाना पड़ता है। तो जब छोटे होते हैं बच्चे, उनको टीका लगवाना ज़रूरी है ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। ये भी आपको पता होगा कि खांसते समय मुंह पर रुमाल क्यों रखना है। देखो, अगर ये एक बच्चा है, इसने खांसा तो इसके मुंह से जो छींक निकली उसमें ड्रॉपलेट्स होंगी ना, बूंदें भी आती हैं छोटी छोटी सी। अब ये छोटी छोटी बूंदें आसपास फैल जाएंगी। ये बूंदें इतनी हल्की होती हैं कि ये नीचे गिरती नहीं हैं, ये गिरती नहीं हैं, तैरती रहती है हवा में। अब यहाँ पे इतने में कोई दूसरा आदमी या दूसरा बच्चा आ जाएगा और वो सांस अंदर लेगा। जब वो सांस अंदर लेगा तो वो इन बूंदों को, जो इन्फेक्शन की बूंदें हैं, उनको अंदर ले लेगा। कोरोना में भी ऐसे ही हो रहा है। किसी एक व्यक्ति ने खांसा और उसने अगर मुंह पे रुमाल या मास्क नहीं लगाया था तो उसके मुंह से निकली खांसी की छींक की बूंदें आसपास के वातावरण में फैल जाती हैं। आसपास के वातावरण में कोई दूसरा व्यक्ति आकर अगर सांस लेगा तो ये बूंदें उस व्यक्ति के अंदर चली जाएंगी और वायरस यहाँ पे भी इस व्यक्ति को भी संक्रमित कर देगा। तो हमें क्या करना है, खांसते वक्त मुंह पर रुमाल अवश्य रखना है।
ठीक है। इसी तरह एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। मवेशी आपको पता है मवेशी क्या होते हैं? जानवर, जैसे जिनको चराते हैं हम, गाय भैंस, ये मवेशी हैं। तो मानव और मवेशी दोनों के लिए एक खतरनाक बीमारी है। कौन सी बीमारी? एंथ्रेक्स, जो कि एक बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होती है। नाम क्या है जीवाणु का? बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, देखो कितना आसान है याद रखना। एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स हो रहा है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। एक साइंटिस्ट हैं जो स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ मवेशी, कुछ जानवरों में एक खास बीमारी देखी, और उन जहाँ पर ज़्यादा लक्षण नज़र आ रहे थे, शरीर के अंग से वहाँ से थोड़ा सा भाग निकाला, छोटा सा भाग निकाला, और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु नज़र आए। तो उन्होंने जीवाणु को नाम दिया और जीवाणु से होने वाली बीमारी को नाम दिया। तो सबसे पहले बैसिलस एंथ्रेसिस को देखने वाले कौन थे? रॉबर्ट कोच थे। ठीक है, अब यहाँ कुछ देख लेते हैं, आप स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं आपसे, तो क्या पूछा है? मिलान करना है। जीवाणु से होने वाली कौन सी बीमारी है, ये आप खुद से करेंगे। ऊपर दिया हुआ है, मैच करना है केवल। ठीक है, ये आपको खुद करना है पढ़ने के बाद। फिर मलेरिया से बचने के कोई दो तरीके क्या हैं? मलेरिया से बचने के दो तरीके हैं। एक तो आसपास पानी ना जमा होने दें, है ना। दूसरा, मच्छरदानी लगा के सोएं। अगर आसपास मच्छर हैं तो हमें मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए ना। ठीक है, आसपास पानी जमा ना होने दें, मच्छर पनपेंगे। ठीक है, मच्छरदानी लगा के सोएं और अपने आसपास सफाई रखें। और भी कुछ कर सकते हैं तो वो आप मुझे, हम और क्या कर सकते हैं मलेरिया से बचने के लिए, ये आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके बताओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले 3 बीमारियों के नाम बताओ। ये भी आपका दिया हुआ है, वही पूछा है। पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा ये फैला है। आपको पता है कोरोना से पीड़ित है। कोरोना का पूरा नाम क्या है? कोविड-19। ठीक है, ये कोविड-19 क्या है? को इस फॉर कोरोना। ठीक है, VI वायरस, D डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 में हुई। ठीक है, तो कोरोना वायरस डिजीज़, तो ये हो गया हमारा। सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? सूक्ष्म जीव का नाम कोरोना है। इससे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। तरीके सारे यही हैं, सफाई रखनी है, खुले में खांसना नहीं है, छींकना नहीं है। अगर छींक आ रही है, खांसी आ रही है तो मुंह पर मास्क या रुमाल रखना है। हाथों को टाइम टू टाइम धोना है। अपनी सफाई रखनी है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं घर में तो नहाना है। किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय कम से कम 2 से 3 गज की दूरी बनाए रखनी है। ठीक है, बहुत सारे आपको खुद भी पता है, उन सब के बारे में बताना है आपको। एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दोनों है, तो वो कौन सा है? एंथ्रेक्स। ठीक है, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वर्कशीट कल आएगी। कल 16 है, तो कल की वर्कशीट को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके भेजूँगी। ठीक है, अगर आपका इस वर्कशीट में कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को समझिए, ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना।